अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में मौजूद उशाकान रसूल के लिए इंतहाई खुशी की खबर है। सियालकोट की तहसील डस्का में अगर मैं कहूं कि मौसा हो गया और गुंबद हज़ा का मॉडल हवा के अंदर खड़ा है तो आप ये भी मान लेंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये गुंबद हज़ा का मॉडल जो आपको लग रहा है कि हवा में मौजूद है, ये किस तरह तमीर किया जा रहा है, कौन तमीर करवा रहा है और इतना खूबसूरत मॉडल के चलते हुए लोग यहाँ से देखें और सुभान अल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत मॉडल डस्का के मिलाद चौक में बना दिया गया है। तो हम चलते हैं, इसको बनाने वाले लोगों से भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये किस तरह तमीर किया जा रहा है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, ये डस्का का इतना खूबसूरत मॉडल जिससे गुजर जाए तो दिल ही नहीं करता इसको देखे बगैर जाने। माशाल्लाह जी, ये डस्का का ये चौक है, इसको मिलाद चौक कहा जाता था, मगर यहाँ पे मिलाद चौक होने के बावजूद कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं थी कि जो दूर से आने वाले को नज़र आए। तो ये हमारे इन उलमा की कावश की वजह से यहाँ पे गुंबद खिज़ा का अक्स बन गया है और आते जाते लोगों को अब कहना नहीं पड़ता कि मैं मिलाद चौक। अक्सर लोग जो लाहौर सियालकोट गुजरावाला से आते हैं तो वो गुंबद को देख के कह देते हैं कि जी हम इस वक्त मिलाद चौक पहुँचे हैं अपने रिश्तेदारों को, तो हमें यहाँ से आके ले जाए। ये इनकी मोहब्बत का महवर है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से आपके गुंबद का अक्स हमने बनाया है। इसको देख के हमारे दिल को ठंड पड़ती है। वाह जी वाह, ना सिर्फ इनके दिल को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मौसम हैं उन सब के दिलों में ठंडक पड़ती है। एक और भाई भी मौजूद है, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे, दूर से ऐसा ही लगता है जैसे हवा में खड़ा है। जी बिल्कुल इसी तरह ही। असल में ये जो जिस चौक में हम खड़े हैं ये शहर का मरकज़ी चौक है जहाँ से रोज़ाना लाखों लोग जो है उनका गुज़र होता है। ये चौक किसी ज़माने में फुहारा चौक के नाम से मंसूब होता था, यहाँ फुहारा नस्ब होता था। उसके बाद यहाँ चूँकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मिलाद शरीफ का जुलूस मरकज़ी यहाँ से रवाना होता है तो उस निस्बत से इसे मिलाद चौक का नाम दिया गया, जिस तरह हाजी साहब ने कहा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई निशानी मौजूद नहीं थी, तो हमारे अहले सुन्नत उलमा कौंसल ने और उसके ज़िम्मेदारान ने बाहमी मुशावरत करके हमने इंतज़ामिया को तजवीज़ पेश की कि यहाँ कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिसको देख के एक तो आंखें ठंडी हो जाएं, यहाँ से आने जाने वाला गुजरने वाला जब उसको देखे तो मदीना शरीफ उसे ऐसे लगे जैसे मैं सरकार के गुंबद के नीचे पहुँच गया हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ में यह मुकम्मल तो हो गया था लेकिन इसकी तैयारी जो है ना वो बाकी थी, तो अब इसको इंशाअल्लाह ताला तैयार करके जब इस पर लाइटिंग होगी, नीचे रंग वगैरह होगा तो फिर और ही ज़्यादा एक खूबसूरत जो है वो नज़ारा इंशाअल्लाह ताला। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर माशाल्लाह हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हम ये टाइल लगा रहे हैं, अल्लाह पाक ने मौका दिया है, बहुत अच्छा से ये काम कर रहे हैं। ये तकरीबन हमको तो 14-15 साल हो गए हैं करते हुए। अच्छा, आप राज हैं कि मजदूर हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह राज हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो काम है इतना खूबसूरत काम पहले कभी किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से अच्छा करते हैं, चाहे वो किसी का हो चाहे वो अपना हो। तो ये तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद नबी भी है तो अच्छा ही करेंगे इंशाअल्लाह। कंक्रीट के साथ ये पिलर तैयार किया जा रहा है, टाइलें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, सलातो सलाम ऊपर लिखा गया है। अरे भाई ये बताइएगा, इसको मतलब ये परमानेंटली ऊपर से कोई गिरने का या इस तरह का खदशा? नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कंक्रीट का है, इसमें सरिया बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, छत में भी और इसमें भी। अच्छा। कम अज़ कम बहुत ज़्यादा सरिया इसमें, थोड़ा नहीं है। इंशाल्लाह ये जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ये नहीं जाएगा, क़यामत तक भी नहीं जाएगा, क़यामत तक यहाँ पे इंशाल्लाह जब तक ये दुनिया है, रहती दुनिया तक इंशाल्लाह ये रहेगा, ये किसी जगह पे भी नहीं जाएगा। दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया गुंबद हज़ा का कि आते जाते लोगों की नज़र नहीं ठहर रही, हर कोई यहाँ से गुजरता है और इसको देख के सुभान अल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलता। मिलाद चौक डस्का के अंदर ये शाहकार तैयार किया गया है, शायद ही दुनिया में इतना खूबसूरत शाहकार या कोई भी बिल्डिंग आपने देखी हो। और भी एक दफ़ा सुभान अल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि गुंबद हज़ा का मॉडल है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है। तो फिलहाल इस खूबसूरत पाक स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।